दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरे पीछे जो दिख रहा है ये अरबी में लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है कि आप ईमानदारी और नेक दिल से काम करेंगे तो भगवान आपको खूब देगा। आप जितना 1 रुपये का काम करोगे आपको 100 के बराबर करेंगे, आपको देगा वो। क्यों? क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपकी नीयत ही अच्छी है, तो आपको वाकई में आपको उसके फल अच्छे मिलेंगे। तो वही अगर अरबी में लिखा है, किसी को पसंद, अगर किसी को ऐसा लगे, मैं एक बंजारा कम्युनिटी हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा, उसका उत्तर अच्छा ही लिखा हुआ। सिर्फ वो लैंग्वेज का फ़र्क है। हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, मराठी समझ लेते हैं, लेकिन हम उर्दू और अरबी को नहीं समझते। हमारे देश में 30 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान हैं, उनको भी सम्मान देना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो भेदभाव का भाव पूरा ज़बरदस्त चढ़ा हुआ रहता है, तो कहाँ से हम लोगों को इंसानियत समझेंगे। और मैं सबका सम्मान करता हूँ, तो इस बात को ज़्यादा तुल ना देते हुए हम अपने काम की तरफ ध्यान दें। मैं अब कभी आज तक बताया नहीं इस चीज़ को। जिससे भी मिलना है, डेमो देना है, मशीनें रिपेयरिंग करना है तो मैं यहीं पे बुलाता हूँ। मशीन को मॉडिफाई करना है, कुछ करना है तो मैं यहीं पे करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा काउंटर है, काउंटर में तो मैं बैठते हुए कम से कम दिखता हूँ, क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैकेनिकल से डीलरशिप में आया हूँ। इस बात को भी ध्यान रखें। समस्याएं, परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई परेशानी से गुजर रहा हूँ, लेकिन निकलने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी ईमानदारी और सच्चा इच्छा शक्ति आपकी उस चीज़ से लड़ने की ईमानदारी से रहेंगी तो आप बड़ी बड़ी समस्या से भी बाहर आ सकते हो। अगर आप बहुत बड़े कर्जे में भी हो, अगर आप ईमानदारी से दोबारा अपने आप को संभाल लिए, कर्जे का प्रॉब्लम कैसे कर्जे में गया उसको समस्या का हल ढूंढ लिए, तो आप उससे भी बाहर निकल सकते हो। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ, मैं एक किसान का बच्चा हूँ और काफ़ी गरीब कम्युनिटी से हूँ। ऐसे भी हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बंजारा कम्युनिटी और है। हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रईस मंदिर भी भारतीय हमारे बंजारा कम्युनिटी ने स्थापना की। संत हाथीराम महाराज बालाजी जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, हमारी कम्युनिटी ने की, लेकिन आज तक उस कम्युनिटी को कभी फ़ायदा नहीं होता। भारत का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सब कुछ बना, जाके देखो लखा सिंह बंजारा हमारे पूर्वज हैं। इनका तो इतिहास है, इनको तो सिख कम्युनिटी भी बहुत मानती है, क्योंकि इनका एक मुग़लों का अत्याचार में हमारे इन्होंने बहुत सहयोग किया है। सिख कम्युनिटी और बंजारा कम्युनिटी बहुत अच्छा मिलजुल के रहते थे पहले, और वहाँ पे दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी उनके नाम से बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप जाके सर्च कर सकते हो। को आज भी दबाने की कोशिश करें, आज भी सही ढंग से शिक्षा साक्षरता नहीं मिल पाती है। सब कुछ हमारे संसाधन यूज कर रही है गवर्नमेंट। पॉलिटिशियन भी बहुत सियाने हैं और हमारे छोटे मोटे नेताओं को थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं और वो लोग हमको दबा के रख देते हैं। हाँ होऊंगा, आज होऊंगा, कल होऊंगा। अभी एक छोटी सी बोल रही है कि महाराष्ट्र में भी एसटी में सभी बंजारा कम्युनिटी को आना चाहिए। मैं बोला पूरे देश में एक जाति को एक कैटेगरी रिजर्वेशन में रखना चाहिए। और कौन पिछड़ा है, मैं वो आर्थिक आधार में होना चाहिए। जिसका आर्थिक कमजोर है उसको जरूर मिलना चाहिए सपोर्टिंग। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट शिक्षा में देना चाहिए, स्वास्थ्य में देना चाहिए आरक्षण। उसको सही शिक्षा मिलेंगी और सही स्वास्थ्य रहेगा और सही खाद्य मिलेगा तो उसका मानसिक और उसका शरीर विकास होगा, तो आगे जाके अपना खुद का निर्माण कर सकता है और देश का भी निर्माण में भूमिका निभा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट को कहाँ पे आरक्षण देना चाहिए? शिक्षा में देंगी, सही मार्क आएंगे, ऑटोमेटिक अपना मेरिट पे लगेगा वो। सही स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छी शिक्षा ले पाएंगा, सही खाद्य रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अच्छी शिक्षा ले पाएंगा। इन तीन चीज़ में आरक्षण देना चाहिए देश में। हर जो भी गरीब है उसको खाने के, उसको जो भी दे सकती है गवर्नमेंट। आज लोगों को फ्री दे रही है अनाज ना, कम को दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़रूरतमंद को दे। और स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दे देश में। मुझे लगता है फ्री नाम मात्रा की। अरे पूरे आपको खुद उनके गवर्नमेंट के मंत्री लोग बोलते हैं कि लोग गवर्नमेंट स्कूल में वेटिंग है करके, क्या बोल सकते हैं। तो दिखाने के लिए हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, दिखाने के लिए स्कूल बना दिए गए, वहाँ पे कोई शिक्षा नहीं मिलती। लिमिटेड, मुश्किल से 100 में से 20-30% लोगों को आप शिक्षा दे सकते हो, ऐसी व्यवस्था बनाए। और वो भी शिक्षा की क्वालिटी इतनी घटिया है कि मजबूरन खुद उनके वहाँ पे जो शिक्षित है, वहाँ पे जो पढ़ाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, पब्लिक का पैसा ले रहे हैं और वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं। अब इसको अजीब चक्री नहीं बोले, खुद को भरोसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे हम हमारे स्कूल में। वो अपने स्कूल में नहीं डालेंगे जहाँ वो खुद शिक्षित है, वो किसी और प्राइवेट स्कूल में डालने को दे, जहाँ पे 10,000 रुपये से भी कम सैलरी वाली शिक्षक वहाँ पे पढ़ाते हैं उन बच्चों को। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के हाल देखोगे तो बुरे हाल है, और गवर्नमेंट शिक्षा के व्यवस्था की देखोगे तो वहाँ के शिक्षा जो टीचर लोग हैं उनके ज़बरदस्त गुड हाल होते हैं और बच्चों के बहुत बुरे हाल होते हैं। और वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन व्यवस्था है, वहाँ की चीज़ें हैं, इतनी घटिया किस्म की रहती है। लंबे लंबे समय तक उसका पैसा आएगा मेंटेन के लिए, लेकिन सब खा लिया जाता है। अब पूरे जिला स्तरीय कलेक्टर, इसमें मंत्री, इसमें टीचर, अध्यापक, ग्रुप, यूनियन सब मिक्स होते हैं भाई। सबका पेट भरते रहता है, बोलते चल रहा है क्या करेंगे। बाद में कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको मुंह बंद कर देता है। भाई कैसे भी तो हम जीवन जी रहे हैं, तो रोजगार करें, तुम काय को रैली डाल रहे हो, RTI क्यों डाल रहे हो। ऐसा है हमारा देश। शिक्षा ही हमने ऐसे दिया है कि हम अपनी अच्छाई के बारे में भी बात नहीं कर सकते। अब अंदाज़ा लगाओ तुम मेरा देश के बारे में क्या हाल है। तो इसे बदलने के लिए हमको शिक्षा में कल्चर, ऐतिहासिक
बड़े बड़े कल्चरल भवन बनाने पड़ेंगे, लोकल सोर्स को दिखाना पड़ेगा। वन इंडिया जिला एक उत्पाद का जो लाया गया है प्रोडक्ट का हिसाब से उसको उसके बारे में भवन में बताना पड़ेगा। वहाँ पे कल्चर भवन में वहाँ पे डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। लोग जो भी जाएंगे देखेंगे कि भाई इस क्षेत्र में ये चीज़ बनती है और ये गुणवत्ता में बनती है और ये इसकी खासियत है, हैं। और हमारा इस क्षेत्र का ये इतिहास रहा है, भारत देश का इतिहास ये रहा है, जब भारत आज़ाद हुआ था और आज़ाद से पहले ये क्षेत्र का क्या था, ये सब चीज़ें हमको हकीकत में दिखाना होगा। जब बच्चे वहाँ देखेंगे, जाएंगे, लाइब्रेरी मिलेंगे उनको, उनसे बुक पढ़ सकेंगे, तो हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ हमको बार बार ये दुनिया भर गलत जो राजनीतिक जो समझाते हैं वो नहीं समझाना पड़ेगा और वो झेलना नहीं पड़ेगा। हमें शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। जो अंग्रेज़ों ने शिक्षा बनाया था जहाँ पे सिर्फ एक अच्छा उनको सुपरवाइज़र मिल सके, उस पथी को हमको छोड़ना पड़ेगा। वो खुद वहाँ पे अपने क्षेत्र में उनके बड़े बड़े हार्वर्ड, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े वो बने हुए हैं जहाँ पे वो बराबर बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बनाया गया है लेकिन एक लिमिटेड है। जैसे IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT हमने जो डेवलप किया है, हमें और बेहतर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। जैसे हमको चाइना, जापान, कोरिया इतने अच्छे अच्छे देश थे हमारे, उनको हम रिसर्च करके क्यों नहीं कर सकते। चाइना में लोग बोलते हैं वहाँ पे आप वहाँ के 2 युआन में इस सिटी 15-20 किलोमीटर लंबी चौड़ी है ना, आप एक छोर से दूसरे छोर सिर्फ 2 युआन में जा सकते हो, मतलब भारतीय 20-22 रुपये है ना, वहाँ के 2 रुपये। हम यहाँ 2 रुपये में घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते। वहाँ पे आपको शिक्षा, वहाँ की जो गवर्नमेंट शिक्षा, जो यहाँ के हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं है, उससे भी बेहतरीन व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की है। तो वो क्यों पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, बताओ। ये व्यवस्था है वहाँ की, तब जाके वहाँ पे देशभक्ति निर्माण हुआ है, तब जाके चीज़ें बनी हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस आज वहाँ पे ऐसा होता है डुप्लीकेट चला तो चांद तक, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं रे भाई, हम लाते हैं सबसे घटिया। वहाँ 10 रुपये की भी चीज़ मिलती है, वहाँ पे आपको 7 रुपये की भी चीज़ मिलती है, वहाँ 5 रुपये की चीज़। अब हम 5 रुपये वाला चीज़ लाएंगे जिसमें खुद वो बोलते भैया ये जो है दिख रहा है, जब तक चलेगा जब तक चलेगा, ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा ऐसे ये पाटा और लेके चले जाओ, ज़्यादा कल टूटा तो आप लगा लेना। 5 रुपये में इतना भी दे देंगे, लेकिन वापस नहीं करते वो लोग। हम खुद घटिया चीज़ लाते हैं वहाँ से, हम उसकी बेस्ट मॉडल, उसका बेस्ट चीज़ हम वहाँ से सोर्स नहीं करेंगे। हम देखेंगे भैया इसमें से हमको ऑप्शन दे दो, सबसे सस्ता कौन सा है, फिलहाल हमको मार्केट है, ये सीजन पीटना है बस। ऐसी मानसिकता से हम धंधा करेंगे तो क्या चलेंगे और क्या देश का निर्माण कर पाएंगे। तो इससे हमको निकलना होगा और इससे निकालेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था। और हमारे यहाँ के राजनेता, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े इंजीनियर, हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ कॉलेज इन चीज़ को ध्यान दे और एक अच्छा शिक्षा का एक अच्छा वातावरण बनाए और ज़रूरतमंद लोगों तक के शिक्षा और व्यवस्था पहुँचाए, जिससे आने वाली विकराल रूप को हम संभाल सकें। नहीं तो ये बेरोजगारी का, जो अनएजुकेटेड का जो रूल है और जो सिस्टम है, साक्षरता लेने के बाद भी शिक्षित नहीं हो पाती, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को किडनैप हो रहे हैं। आप जाके देखिए चाइना जैसे हमारे बड़ा, हम चाइना के साथ तुलना कर रहे हैं, क्यों? वो भी 150 करोड़ है, हम भी 150 करोड़ है। वहाँ पे साल में मुश्किल से 10,000 बच्चे भी शायद किडनैप नहीं होते। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो वापस नहीं आती है, 60,000 के आसपास आंकड़ा है। इसका कोई मीडिया बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे। अरे मैं बोलता हूँ भारत के लोगों को 8वीं से 12वीं तक के अगर हम मौलिक शिक्षा और सिविल जो उनको यानी कि अधिकार है नागरिकों के, इनके बारे में हम अगर हम स्कूल में ही पढ़ा दें कानून के बारे में थोड़ा सा, तो क्या हमारा ये जीवन नहीं होगा? अभी बताओ तुम, सिग्नल की बात होती है, सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल की, किसे कौन से लाइन के पीछे रुकना है ये नहीं पता है लोगों को, कहीं भी रुक जाते हैं और जैसे मौका देके बिल्कुल तोड़ के चले जाते हैं। रुकते भी हैं तो जहाँ पे रुकना है वहाँ पर रुकेंगे। पैदल चलने के लिए कई जगह मार्किंग है, मार्किंग भी आपको ढंग से नहीं मिलेंगे रोड में। पैसा, फंडिंग सब कुछ आते हैं, गड्ढे तो भरपूर मिलेंगे। बड़े बड़े नेता रोड पे रोड बन रहे हैं और दूसरी तरफ से टूट भी रही है। वही चीज़ एक एरिया है हमारा नंदनवन करके, वहाँ पे एक सीमेंट रोड के नाम से फेमस था। वो 20-25 साल के बाद में भी आज भी वो सीमेंट रोड वैसी ही सुरक्षित है, वैसी अच्छी है। और अभी 4 दिन बनी हुई रोडें टूट रही हैं, धसक रही हैं, पूरा गिट्टियाँ बाहर आ रही हैं। क्या बोलेंगे? लेकिन कोई मीडिया बात नहीं करती, क्योंकि मीडिया भी तो इनकी है। लोग गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बोलते, पर गोदी मीडिया के नाम से पश्चिमी मीडिया भी खेल जाती है हमारे साथ में, ताकि शिक्षा से कैसे दूर रखना है। वहाँ पे गोदी मीडिया 1-2 होंगे, लेकिन यहाँ पे 100 में से 5 मीडिया भी नहीं है मोदी के फेवर में। लेकिन उसको पूरा 95 मीडिया को भी वही बोल दिया जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जैसी वहाँ पे थोड़ी सी भी यानी किसी नेता के फेवर की बात नहीं हुई तो गोदी मीडिया, किसी के फेवर की बात नहीं हुई तो गोदी मीडिया। अरे भाई, कहाँ का गोदी मीडिया है? जो मीडिया वो क्या वो शिक्षा के बारे में बात कर रही है? कौन सी मीडिया बताओ जो व्यवस्था के बारे में बात कर रही है? आज ये 2-4 महीने पहले बने रोड, जो गटर लाइन, वो अभी 2-4 महीने में ओवरफुल कैसे हो जा रहे हैं? क्या यही हमारी इंजीनियरिंग पढ़ाई है? कहीं यही हमारा सिविल इंजीनियरिंग है? यही हमारा सिविक सेंस है? कहाँ क्या फेंकना चाहिए, कहाँ क्या रखना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सिग्नल है तो कहाँ रुकना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए?
अरे आपको पब्लिसिटी करना है, गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग करना है तो हर चौक में एक बोर्ड भी लगा दे कि वहाँ पे पका ग्राफिक के साथ में कि लोगों को इस लाइन के पीछे रुकना है और ये लाइन चलने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग ये होती है और इसमें चला बराबर मार्किंग होनी चाहिए। कम से कम इतना तो कर दो, कुछ तो एक्सीडेंट में कुछ झगड़े में कम तो होंगी। ट्रॉफिक के बारे में आप हेलमेट नहीं पहने उसको तो ढंग से आप मुहिम आज तक नहीं चला पाए, तो कम से कम ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। चौक चौक में पूरे एक बोर्ड लगाने में क्या लगता है, आपका जब ट्रैफिक सिग्नल आए तो वहीं पे बाड़े में एक डिस्प्ले या फिर एक अच्छा सा ग्राफिक बोर्ड लगा सकते हो कि आपको कैसे कहाँ पे रुकना चाहिए, वाहनों को कैसे रुकना चाहिए अच्छे ढंग से। बढ़िया, ये भी कमी पाई जाती है। हम आज इतना क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारी शिक्षा में ये चीज़ नहीं समझाया जाता ना प्रॉपरली। आखिरी में एक आध साल आप समझा रहे हो, अरे भाई बचपन से बच्चों को ये चीज़ हर बार एक चैप्टर रखना पड़ेगा, कौन सा ट्रैफिक रूल्स और लॉ रूल कानून व्यवस्था के बारे में, जिसको लोगों को अपने अधिकार, मौलिक अधिकार और नागरिकों की जिम्मेदारी भी आपको रखनी, और ये आपको कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लोगों के दिमाग में बैठेंगी और वो लोग फिर उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। तब हम एक अच्छा भारत, सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकें। हम हैं अच्छे और विचारधारा में जो जहाँ पे हर लैंग्वेज में हर भाषा में बात करने को तैयार है, हर चीज़ में, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ा के उलझा के लोग जो गुमराह करके और विकास की तरफ ध्यान नहीं देना और घटिया विकास के पोल ना खुले उसके बारे में बात नहीं करना। एक मोदी है, मोदी जी क्या करेंगे अकेला इंसान, बताओ। वो है ईमानदार, वो तो भगवान की देन है जो उसको दिया है, वो आया वो कर रहा है। लेकिन क्या बाकी नेता भी उतने सुरक्षित नहीं? वो तो दल बदलू है, कभी इस पार्टी में कैसे, उनको तो अपना स्वार्थ चाहिए, अपना टेंडर चाहिए, अपना डेवलपमेंट चाहिए। अरे भाई एक बताओ, एक तालाब है, अब तालाब में हज़ारों मशीन, अगर जब तक पानी स्वच्छ है तब तक आप रह पाओ, अगर वो तालाब में सारी मछलियाँ सड़ जाएंगी तो कब तक आप वो तालाब का पानी और वो तालाब में आप तैर पाओगे, नहा पाओगे? नहीं ना। तो ये नेता जो आज कर रहे हैं, घटिया जो एजुकेशन दे रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फॉरेन में जाके भी हम तकलीफ, एक दिन आपको वहाँ से भी फेंक दिया जाएगा, एक दिन ऐसी नौबत आएंगी। आज यहाँ पे आप गंदगी कर रहे हो, ऐसी आप गंदगी बाहर भी करोगे, क्योंकि आपकी इच्छा वैसी रहेंगी। आज यहाँ से पैसा लूट लाट के बाहर जाके वो फिक्स में लग के और मनमाने पैसा कमा के और वो सटोरी बन के घूम रहे लोग, क्यों? उनका धंधा ही वैसा है। लेकिन हमारे इंडिया में रह के इंडिया का विकास नहीं करेंगे। अरे भाई ये तालाब है, उदाहरण के तौर में पानी है स्वच्छ, अगर स्वच्छ रहेगा तो आप भी पियोगे। एक दिन गंदा हो जाएगा तो आपको भी वो बैक्टीरिया, आपको भी नुकसान पहुँचाएंगे, वो पानी भी गंदा आपको गंदा करेगा। तो आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि मेरे आजू बाजू भी साफ सफाई, मेरे आजू जहाँ भी हमको अगर पब्लिक ने हमको चुन के दिया है तो जो जिम्मेदारी कम से कम कुछ तो निभाओ, 80% तो निभाओ, 20% नहीं भी। यहाँ तो क्या है, 10% नहीं निभाते, 20% नहीं, 80% करप्शन है ज़्यादा, क्या कर सकते? तो शिक्षा में बदलाव होगा, जहाँ शिक्षा मौलिक तौर में पढ़ाया जाएगा, शिक्षा का मतलब क्या होता है दिखाया जाएगा, और भारतीयता क्या है, कैसे बलिदानों ने बलिदान दिया है, कैसे हमारा इतिहास है, हम कैसे इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम पेड़ पौधे हर पक्षी को, जीव को क्यों महत्व देते हैं, हम कैसे सम्मान करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सम्मान से कैसे नहीं रह सकते। ये जाति धर्म जो है हमारे दरवाजे तक सीमित रहना चाहिए, घर के बाद हम एक भारतीय होना चाहिए। ये हम शिक्षा से थ्रू लोगों को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। और राजनेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो लोग हैं, इनको भी ये समझना होगा कि धर्म की आड़ में कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बड़े बड़े जज लोग भी आजकल गंदी तरीके से बात कर रहे हैं। अरे किसी को आप ठेस पहुंचाने का आपको हक नहीं है, आप भी इसी व्यवस्था से बने हो। आपको व्यवस्था को सही करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए थोड़ा सा, ना कि उसमें और गंदगी फैलाना चाहिए। किसी को एक को मायका एक को मौसी का बना रहे हो हैं, तो ये गलत बात है। आपको सबको एक समान लेके चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे वो उसकी जनसंख्या कम हो, किसी की ज़्यादा हो, लेकिन सबको एक बराबर अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये बिल्कुल सही। लेकिन क्या वो मूलभूत जो उसके नाम लेते हैं वो भी खुद उसके मूलभूत को नहीं मानते, उसको सम्मान नहीं देते हैं। बाबा साहब के नाम लेने से कुछ नहीं होता। क्या उसके आदर्श को हम पाल पा रहे हैं? क्या हमने आरक्षण को 10 साल के लिए लगाया था, क्या हम आज तक उसको जीत पाए? क्या हम ऐसी व्यवस्था बना पाए जहाँ आरक्षण की हमको आर्थिक स्थिति में लागू करना पड़ता, वो कर पाए? हमने नहीं कर पाए। जातिवाद से हट के जब तक आर्थिक स्थिति में नहीं आएगा तब तक हम एक दूसरे में प्रेम नहीं कर सकता। नफरत तो यहीं से चालू है कि उसको फ्री में हो रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो यहीं से नफरत है। और एजुकेशन, स्वास्थ्य और खाद्य में आरक्षण होना चाहिए, बाकी और कहीं पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा खाना खाएगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा एजुकेशन लेगा, मेरिट के तौर पे जहाँ उसको मिल सकती है जॉब वहाँ मिल सकती है, जहाँ वो निर्माण कर सकता है, कोई चीज़ का लोगों को रोजगार दे सकता है, रोजगार दे सकता है। फिर आरक्षण उसमें नौकरी में क्यों होना भाई? बिल्कुल नहीं। जो था जब तक, अब ख़त्म कर दो इसको। यहाँ पे नफरत है, हम डिवाइडिंग रूल खेल रहे हैं। भैया इसको एकता में लाइए और भारतीय तरफ चलिए। विपक्ष को भी उसको सोचना होगा, ये देश है, यहीं पे वो सुरक्षित है, यहीं पे अच्छे। बाहर जाएंगे उतनी इज्जत होगी जितना एक दिन जब जरूरत पड़ेगा उनको निकाल के फेंक दिए जाएंगे। तो उनको ये भारत से बढ़िया जगह कोई है ही नहीं जो भारतीय उनके लिए, और दुनिया के लिए भारत अच्छा है। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जागरूकता वीडियो के साथ में, चलते हैं। देखिए मेरा बोल सच बोल चैनल।